गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे विल रिवाइज चैप्टर नंबर 1। देखो अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम। तो अब मैं चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि चैप्टर 1 नंबर 1 बहुत स्टार्टिंग में गया था, तो हो सकता है कुछ बच्चे उस टाइम नहीं क्लास 10 कर पाए हों। चैप्टर 1 नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट द क्रॉप की क्रॉप कैसे प्रोड्यूस होती है और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही पढ़ना है कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से पहले कि एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, आपको पता है क्रॉप कहाँ उगती है, फील्ड्स में उगती है, फार्मर्स उगाते हैं, और क्रॉप उगाने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। तो अब मैं आप यहाँ पे आपको आपकी बुक में भी इस तरह से बताया गया है कि एग्रीकल्चर फर्स्ट पैराग्राफ में एग्रीकल्चर क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, क्रॉप की डेफिनेशन दी। क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है, देखो क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है ये समझाया गया यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन दूँ। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर मीन्स the cultivation of animals, plants and other living organisms in order to produce food and other product used to sustain human life। मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे एनिमल्स प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है, जिसमें और कोई और या कोई और ऐसा लिविंग बीइंग को कल्टीवेट किया जाता है जो हमारे ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए ज़रूरी है या नेसेसरी चीज़ है। ठीक है, जैसे फूड है, फूड हमारी बॉडी लिविंग बीइंग के लिए नेसेसरी है। तो ये फूड्स या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज क्रॉप। व्हाट इज़ क्रॉप? व्हेन सेम टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन and cultivated in the same at one place on a large scale, it is called crop। मतलब एक ही टाइप के प्लांट्स को एक पूरी बड़ी फील्ड में उगाया जाता है, एक लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, देन दैट इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट, राइस, बाजरा, ज्वार, ये सब क्रॉप्स है। अब क्रॉप्स टू टाइप की होती है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन एंड रबी क्रॉप विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। ओके, अब इसके बाद इस चैप्टर में मेन टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब द डिफरेंट स्टेप्स डन इन द एग्रीकल्चर ऑफ क्रॉप इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जब एक क्रॉप उगाई जाती है तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन, वो सारे स्टेप्स को मिला के बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब इस चैप्टर में हमें इन स्टेप्स के बारे में ही पढ़ना है। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सोइंग, third adding manure and fertilizers, fourth irrigation, fifth protection from weeds, sixth harvesting and seventh storage। These all activities which are involved in agriculture are known as agricultural activities। अब पहला स्टेप इसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले जहाँ हम क्रॉप उगा रहे हैं उस जगह में सॉइल जो है उसको प्रिपेयर करना है। तो सॉइल को प्रिपेयर करने का एक मेन तरीका होता है कि सॉइल को लूज़ करते हैं। लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये मेन स्टेप है। ठीक है, इसके ये क्यों करते हैं, जिससे कि प्लांट की रूट जो है सॉइल के अंदर तक डीप वो एंटर कर पाएँ और इजीली वहाँ से वाटर और ऑक्सीजन ले सकें। ठीक है, द लूजनिंग सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दीज ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड आल्सो एड ह्यूमस इन इट। ओके, तो ये है वाई इट इज़ नेसेसरी टू लूज एंड टर्न द सॉइल। ठीक है, इसलिए हम करते हैं। और इसके अलावा जो ह्यूमस बनता है वो कैसे बनता है, डेड प्लांट तो एनिमल से बनता है, हमें पता है माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स कब होंगे, जब सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी। एक और स्टेप होता है इसमें, वो होता है टिलिंग और प्लफिंग। मतलब जो हम लूजिंग और टर्निंग करते हैं, इसका प्रोसेस जो होता है उसे बोलते हैं टिलिंग और प्लफिंग। इसको करने के लिए हमें या तो प्लफ चाहिए या हम इसको हाथ से खुरपे से भी कर सकते हैं, या एक होता है हो, प्लफ हो या फिर कल्टीवेटर। इनकी हेल्प से हम इस सॉइल को क्या बोलते हैं, सॉइल को लूज और टर्न करते हैं। देखो जैसे कि पहला से आप यहाँ पे दिखाया हुआ डायग्राम, एक किसान जो है इस तरह से क्या कर रहा है, जो क्रॉप है उसको फील्ड को क्या कर रहा है, लेवलिंग कर रहा है, उसको प्रॉपर लेवल में ला रहा है सॉइल को, कि लूजिंग टर्निंग कर रहा है। ठीक है, तो एक सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है प्लाव। प्लो क्या होता है, एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा होता है जिसका एक साइड पे ट्रायंगल टाइप वो बना, बोलते हैं प्लो शेयर। पीछे वाला जो है प्लो शाफ्ट है। इस तरह से खेत पे आगे चलता जाता है और पीछे की सॉइल जो है वो लूज और टर्न होती जाती है इस प्लो शाफ्ट की हेल्प से। इसको
बैलों की हेल्प से चलाया जाता है, किसान इसको इस तरह से चलाते हैं, ठीक है। ये प्लो शाफ्ट होता है, इस पे एक तरफ हैंडल होता है और एक तरफ इसके कॉर्नर में एक शार्प एंड होता है। इसके अलावा दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है वो होता है हो। ये सब इंस्ट्रूमेंट अर्लियर टाइम से यूज़, अभी आजकल यूज़ नहीं किए जाते। हो भी एक सिंपल टूल है, एक सिंपल पाइप की तरह होता है, लंबा पाइप की तरह। ये भी, इसमें भी एक लॉन्ग लॉन्ग रॉड ऑफ वुड होती है। इसमें भी एक साइड ब्लेड होता है और दूसरी जो लॉन्ग रोड है, इस ब्लेड की हेल्प से जो सॉइल जो है वो लूज़ होती जाती, टर्न होती जाती है, ये आगे बढ़ता जाता है हो, और जो ब्लेड है वो सॉइल को लूज और टर्न करती जाती है। एक और होता है कल्टीवेटर, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है। कल्टीवेटर ट्रैक्टर की हेल्प से होता है। ये मोटर ड्राइवन मशीन है, ट्रैक्टर आगे चलता जाता है और जो पीछे का कल्टीवेटर है वो सॉइल को लूज टर्न करता जाता है। और दीज आर ऑल द इक्विपमेंट विच आर यूज फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। अब नेक्स्ट है सोइंग ऑफ सीड्स। अब हमें सीड्स डालने हैं सॉइल में, उसके लिए भी कुछ मेथड होते हैं। सॉइल, अच्छा, सीड्स डालने से पहले हमें पता होना चाहिए सीड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, तभी वो सीड्स हमें यूज़ करने चाहिए, अदरवाइज़ क्रॉप सारी ख़राब हो जाएगी। सीड्स को डालने के बहुत से तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि सीड्स को फनल की हेल्प से, एक फनल मतलब कीप की तरह, फनल की हेल्प से डाला जाता है, ऊपर से डाला जाता है और जैसे नीचे की तरफ सारे सीड्स जो हैं बराबर, देखिए यहाँ पे दो फार्मर्स मिलके एक उसको पकड़ रहा है और दूसरा उस फनल के अंदर सीड्स डालता जा रहा है। इससे क्या होगा, और ये बैल आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिससे सीड्स है बराबर क्वांटिटी में डलते जाएंगे हर जगह पूरी फील्ड में। तो ये पुराने टाइम में लोग ऐसे ही सीड्स डालते थे। और एक और तरीका होता है वो है सीड ड्रिल। ये ट्रैक्टर की या किसी डिवाइस, मशीन की हाथ से चलने वाला हुआ डिवाइस है। इसमें सीड्स अपने आप, ये जो पीछे की तरफ जो लगे हुए हैं ड्रिल बोलते हैं, इनमें सीड्स अपने आप इनसे डालते जाते हैं नीचे के सॉइल में और इसे बिल्कुल बराबर गैप में सीड डालते जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि सीड जो है बराबर गैप में डलनी चाहिए, बिकॉज बराबर गैप में डलने से ही क्या होता है, सीड प्रॉपर अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। और सॉइल में हम स्टार्टिंग में मैन्योर भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि सॉइल जो है फर्टाइल बने। मैन्योर डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस, मैन्योर एक वेस्ट से बना प्रोसेस होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट सीड ड्रिल। हमने सीड ड्रिल से जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब अगर सॉइल प्रिपेयर कर ली तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सोइंग कर लिए, सीड्स को सॉइल कर दिए, सीड्स को डाल दिया। सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना। मैन्योर्स मैंने ही बताया, मैन्योर सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं, प्लांट में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज़ करते हैं। तो और फर्टिलाइज़र्स भी यही काम करते हैं। पर मैन्योर फर्टिलाइज़र में कुछ डिफरेंस होता है। मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होते हैं और फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो आर्टिफिशियल सब्सटेंस होते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको व्हाट इज़ मैन्योर। ये मैन्योर है जो जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं एनिमल प्लांट, उनके वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है। ये आप सबने देखा होगा, ये दिस इज़ कॉल्ड मैन्योर। ये डिकम्पोजिशन से बनता है प्लांट और एनिमल वेस्ट के। ये मैन्योर प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सॉइल में डाल दिया जाता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो मैन्योर इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन प्लांट और एनिमल वेस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ मेनली। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस। अब वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, याद रखना। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनता है, मैन्योर फील्ड्स में ही बनता है। फर्टिलाइज़र जो है वो कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र ज़्यादा रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ करने पर नुकसान भी हो सकता है। और मैन्योर जो होते हैं वो रिलेटिवली लेस न्यूट्रिएंट होते हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। Advantages of manure. Manure is better than fertilizer because manure enhancing the water holding capacity of soil. Manures make the soil porous or manure increase the number of friendly microbes and it also helps improving the quality of soil. Next step है irrigation. Irrigation means water supply करना, supply of water to the plants at a particular interval of time is called irrigation. Irrigation के sources होते हैं ponds, river, lake, जिनकी हेल्प से पानी पहुंचाया जाता है क्रॉप्स तक, ठीक है। तो द मेथड इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन।
इरिगेशन के टाइप्स क्या तरीके क्या क्या होते हैं। अर्लियर पहले के ज़माने में बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं पानी डालने के लिए, से लाइक ट्रेडिशनल मेथड कहलाते हैं वो, जैसे कि मूठ, ढेकली, जिसमें मैनुअली हाथों से ही फार्मर्स पानी को डाला जाता था क्रॉप्स में। ढेकली, चेन पंप, ये सारे तरीके होते हैं पुराने टाइप के तरीके जिनसे कि पानी पहुंचाया जाता था क्रॉप्स तक। फॉर न्यू मेथड्स एक होता है इसमें राहा था। ये सभी मेथड्स पुराने टाइप के मेथड ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, लेकिन इनसे पानी बहुत वेस्ट भी होता था, इसलिए आजकल कुछ नए मेथड डेवलप किए गए जिन्हें कहा जाता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकल सिस्टम, सेकंड ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर जिसमें वाटर को स्प्रे की फॉर्म्स में सप्लाई किया जाता है और पानी जो है इसमें वेस्ट कम होता है, इट्स कॉल्ड स्प्रिंकलर सिस्टम। इन स्प्रिंकलर सिस्टम द वाटर इज सप्लाई the soil surface of the in the form of spray is called sprinkler system. Second है drip irrigation. drip irrigation method में वाटर को प्लांट्स की रूट्स तक ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुंचाया जाता है, एंड इट इज़ आल्सो मॉडर्न मेथड। इट आल्सो कंजर्व्स द वाटर। ये पानी को कंजर्व करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, इसलिए दिस इज यूज इन द डेजर्ट एरिया। तो स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन बोथ द मेथड्स आर कंजर्विंग वाटर कंजर्विंग मेथड्स। द नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, दैट इज प्रोटेक्टिंग ऑफ वीड्स। वीड्स आर द एक्स्ट्रा प्लांट्स विच ग्रो इन द विद द मेन क्रॉप। जो मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं, एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती और ये क्रॉप को ख़राब करते हैं। इनसे बचने के लिए इनको या तो हटाया जाता है मैनुअली खुरपे से या हाथों से हटाया जाता है, या इसका एक और तरीका होता है बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। तो वीडिसाइड स्प्रे करके इन्हें हटाया जाता है। तो वीडिसाइड्स स्प्रे डाली जाती है, इन स्प्रे की हेल्प से वो वीड्स जो होते हैं मर जाते हैं। तो वीड्स। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग प्रोसेस। हार्वेस्टिंग मतलब फसल को क्रॉप को कट करना। जब क्रॉप रेडी हो जाती है, सीड्स बन जाते हैं, उन्हें कट करना, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैचुरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। या तो ये सिकल से होता है, सिकल एक बहुत सिंपल डिवाइस होता है मैनुअली, या ये चीज़ होती है हार्वेस्टर की हेल्प से, या इसे बोलते हैं कंबाइनर। कंबाइनर एक मशीन होती है, कंबाइनर मतलब जुड़ी, जिसमें हार्वेस्टिंग भी होता है, विनोइंग वाला काम भी होता है। विनोइंग मतलब फसल कटने के बाद उसमें से उसके कवर को उससे अलग कर देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस के लिए आज भी गाँव में कई जगह ऐसे यूज़ किया जाता है। विनोइंग प्रोसेस ऐसे होता है जिसमें बहुत तेज हवा चलने पर हम ऊपर से इसको खड़े हो जाते हैं, और जो हल्के जो कवरिंग है वो अलग हो जाती है और मेन सीड्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द कॉमन मेथड विच इज़ यूज इन द विलेजेस फॉर विनोइंग, ठीक है। इसके बाद है स्टोरेज। अब जो क्रॉप्स के जो सीड्स सब रेडी हो गए, जो हमें उनको स्टोर करना, प्रॉपर जगह स्टोर करना ही बहुत ज़रूरी है। सब कुछ बन गया, हमने स्टोर ही प्रॉपर जगह नहीं किया, सिर्फ वॉर्म्स खा गए या उसको इंसेक्ट्स खा गए, तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो स्टोर करने के लिए प्रॉपरली या तो हम इनको बोरी ऐसे इस तरह के जूट बैग्स में बंद किया जाता है इनको, या फिर इनको मेटलिक बिन्स में बंद किया जाता है। इनको सनलाइट में थोड़ा पहले ड्राई किया जाता है सीड्स को। मेटलिक बिन्स ऐसे नहीं बोलते, सिलोस, इन्हें कहा जाता है सिलोस, ठीक है। इस तरह से मेटलिक बिन्स होते हैं जिनमें भी हम रेडी जो सीड्स होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बताया मैंने आपको, यानी ग्रैनरीज कहते हैं। ग्रैनरीज मतलब बहुत सारी इकट्ठी जो जूट बैग्स होते हैं उस पूरे को बोलते हैं ग्रैनरीज। देखो अब मैं पिक्चर दिखा दूँ, ये तो है सिलोस, जहाँ बहुत सारे मेटलिक बिन एक साथ हैं, लार्ज स्केल पे मेटलिक बिन्स, इसमें क्रॉप जो सीड्स हैं स्टोर है। एक और होता है ग्रैनरीज। ग्रैनरीज का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी जूट बैग्स एक साथ रखे गए, गोदाम बोलते हैं ना, वो ग्रैनरीज होता है। तो यहाँ ये दीज आर द बेस्ट प्लेस टू स्टोर द सीड्स। तो इस तरह से फूड्स को, क्रॉप को स्टोर किया जाता है। लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स को मेंटेन करना, एनिमल्स को प्रॉपर केयर करना, उनको रेयर करना, पालना फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और अदर यूजफुल आइटम विच वी नीड। दिस प्रोसेस कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। मैंने वो चैप्टर रिवाइज करवा दिया है आपको कीवर्ड्स की हेल्प से, और कुछ रसों की हेल्प से लर्न कर ली। आपको आपके क्लास ग्रुप में की नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो की नोट्स पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बुक में भी जो लास्ट में की पॉइंट्स हैं कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो वर्कशीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज़
वो वर्कशीट बहुत अच्छी तरीके से क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग में करके सबमिट करवा दीजिएगा। और नो नीड टू राइट द क्वेश्चंस इन द वर्कशीट में आप सिर्फ आंसर्स लिख सकते हैं, बट आंसर का नंबर सही होना चाहिए। चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देना, मैं भेज दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, रिवाइज चैप्टर प्रॉपर्ली।